देखिए, सीधे तौर पर राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर मुहर लगाई है घाटशिला विधानसभा की जनता ने। और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी ने जो काम किए हैं वहाँ पर, जो कोशिश भी की एक मंत्री के रूप में, उस पर भी मुहर लगाई है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और उनके सुपुत्र हमारे प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को इतनी बड़ी मार्जिन से विजयी बनाने का निर्णय लिया है। ये तो पहले से ही हमें आभास था कि जीत की जो मार्जिन होगी वो पिछले बार की मार्जिन से ज़्यादा होगी। और उन्हीं उम्मीदों पर ये पैटर्न भी है जो काउंटिंग का पैटर्न है। तो ये सीधे तौर पर जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा जो बार बार इमोशनल मुद्दों को लाकर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि राजनीतिक हित को साधने के लिए उन्होंने सनातन धर्म में एक पवित्र माने जाने वाले बैल, जिसे शिव भगवान के मंदिर के सामने में लोग पूजा भी करते हैं, प्रार्थना अपनी उसके कानों में सुनाते हैं, उसके साथ तुलना को भी लोगों को लग रहा था कि उनका अपमान हुआ है। तो ये तमाम बातें और जो बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है, वहाँ पर HCL और अन्य जो माइंस बंद पड़ी हुई हैं, HCL की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, ऐसे मुद्दों पर इन लोगों ने एक बार भी बात नहीं की। सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ और मुर्शिदाबाद जैसे अप्रासंगिक मुद्दों को लाकर जनता को रिझाने का कोशिश किया, जिसमें वो विफल साबित हुए। सर, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में खास करके हर एक जो जीव है उसको कहीं ना कहीं भगवान से रिलेट कर दिया जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट किसी को गधा बोलते हैं तो उसको कहीं ना कहीं ये हर्ट करता है। तो जब बैल बोला गया होगा तो कहीं ना कहीं उनको भी हर्ट किया नहीं, होगा। क्यों? बैल तो मैं लगता, बैल तो पवित्र शब्द है। बैल तो मुझे नहीं लगता है, बैल पुरुषार्थ का प्रतीक है, बैल मजबूती का प्रतीक है, बैल ताकतवर होने का प्रतीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि बैल से किसी को समस्या होनी चाहिए, और बैल को तो पूजा जाता है। आप देखिए, भगवान शिव के सभी मंदिरों के सामने आपको बैल मिलेगा। और मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही थी वो प्रतीकात्मक थी, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था। उसमें जो हाई तौबा इन्होंने मचाने की कोशिश की और घड़ियाले आंसू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाकर वो समझ रहे थे कि जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, उसका भी जवाब देखिए। आपकी जानकारी में बता दूं कि शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने मूसाबनी प्रखंड में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज की नींव रखी है, जिसका कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो शिक्षा को लेकर हमेशा एक शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किए जा सके। और आधारभूत संरचना में भी आपको आने वाले दिनों में ऐसे काम दिखेंगे जो रामदास जी का सपना था। और जो वहाँ पे मस्जिद बन रही है, घाटशिला में बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है, झारखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। और जिसमें भी बहुत जन का कहना था कि कोई जेएमएम आगे नहीं काम करने देगी, कोई बीजेपी आगे नहीं करने देगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है हमारे पास और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर बातें होनी चाहिए। अब भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग थक नहीं रहे हैं हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मामलों से ऊपर उठने की, अभी भी उन्हीं में उलझे हुए हैं, तो बार बार और कितने परिणाम झारखंड की जनता उन्हें देगी सबक सीखने के। सर, विकास पर बात हो, हेल्थ पर बात हो, एजुकेशन पर आज बात बाल दिवस भी है और हो। हालांकि ये जो चुनाव है वो शिक्षा मंत्री के लिए है। तो बच्चों के लिए क्या आगे का परिणाम क्या होना चाहिए? देखिए, हम सबका सामूहिक दायित्व है कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य व्यवस्था उनके लिए बेहतर सुनिश्चित की जा सके। और ये सामूहिक दायित्व है, सभी लोगों को इस पर काम करना चाहिए। कई स्कूलों का भ्रमण किया हम लोगों ने, वहाँ पे देखा कि 4-4 घंटे बच्चे जो है खेल रहे हैं और 1 घंटे पढ़ाई हो रही है। इस पे क्या कहना है? देखिए, शिक्षकों की कमी ये आज का मसला नहीं है, और 2 दशकों से ये समस्या झारखंड झेल रहा है। और आपको जानकारी होगी कि अभी 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। 7,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाने। तो ये रामदास सोरेन जी का विजन था कि अगले 6 महीने में कम से कम 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर हो, ताकि जो रेशियो है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, उस रेशियो को रैशनलाइज किया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। जो समस्या आपने अभी बताई उसका भी समाधान उसी दिशा में है।